नमस्ते दोस्तों, मैं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो जब 300 रन पे 3 विकेट देखा था मैंने, तब मैंने एक्चुअली मैच देखना छोड़ दिया था। पता था कि रिजल्ट क्या होने वाला है, और फिर अचानक से ये 5 विकेट का देखा मैंने। उसके बाद मैच देखना दोबारा से शुरू किया। फिर जब 6 विकेट हुआ और डिम लाइट के चलते मैच खत्म हो गया, तब भी ये लग नहीं रहा था कि इंडिया जीत पाएगा। लग रहा था कि 4 विकेट में भी बहुत कम रन है, 37 रन जो है वो। हालांकि ये तो पता था कि इंडियन बॉलर्स इतने आसानी से नहीं छोड़ेगा, बट फिर भी 37 रन तो हो ही जाएंगे, ऐसा लग रहा था। बट इस लेवल से और नेक्स्ट डे मैच जाने के बाद पिच अपने हिसाब से मॉडरेट करने के बाद भी इंग्लैंड जीत नहीं पाया इंडियन बॉलर्स की इस तरीके से। सिराज का जब मैंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी मैंने पहले एक वीडियो बनाया था, तब बोला था कि बहुत कोई लोग जो सिराज ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के खिलाफ एग्रेशन दिखाए थे, तो इंडियंस ही इंडियन प्लेयर्स के अगेंस्ट बोल रहे थे कि इतना एग्रेशन दिखाना ठीक नहीं है, परफॉर्मेंस दिखाओ। लेकिन ऑस्ट्रेलियन जैसे कमीनों से अपना एग्रेशन दिखाना जो है वो काफ़ी ज़रूरी था उस टाइम पे। ऐसे प्लेयर्स जो इन गोरे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से सफ़र करने वाले गोरों को अच्छे सबक सिखाता है, नॉट ओनली थ्रू बॉलिंग परफॉर्मेंस बट ऑल्सो वर्बली, क्योंकि ये लोग स्लेजिंग में खुद को मास्टर समझते हैं। तो जो उनको उन्हीं के भाषा में जवाब दे पाए, उन ऐसे प्लेयर्स की मैं हमेशा रिस्पेक्ट करता हूँ। तो हालांकि परफॉर्मेंस लेके सवाल था बहुत लोगों के मन में, बट अभी जो है परफॉर्मेंस भी आ गया है। तो परफॉर्मेंस एग्रेशन अगर ये दो चीज़ मिल जाते हैं तो देयर विल बी नथिंग बेटर देन इट, जो कि ये ऑलरेडी इस मैच में हुआ और उसका रिजल्ट देखने को मिला हमें। तो चलिए पहले बांग्लादेश मीडिया से रिपोर्टिंग देखते हैं। बांग्लादेश तो वाहवाही करने में लगे हुए हैं। हेटर्स जो है अपने मुंह छुपा के बैठे हुए हैं कहीं, क्योंकि इसमें हेट कमेंट्स एक भी नहीं दिख रहा है। सब जो है वीडियो हो या फिर कमेंट सेक्शन हो, सब पॉजिटिव ही कमेंट्स है। एक भी मुझे ढूंढने से हेट कमेंट नहीं मिला, क्योंकि ऑब्वियसली कर भी नहीं पाएंगे। अगर करेंगे तो खुद ही ट्रोल होंगे। तो चलिए वीडियो देखते हैं, उसके बाद कमेंट सेक्शन में मैंने कुछ रिप्लाईज भी किया है, वो भी देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो एनआरआईज है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। क्रिकेट क्या मैच था, क्या सीरीज भाई। एक एपिक टेस्ट सीरीज जो हमने देखी इंडिया और इंग्लैंड के बीच, ये एंडरसन तेंदुलकर टेस्ट सीरीज। इंग्लैंडेर मध्यकार এই एंडरसन तेंदुलकर टेस्ट सीरीज अविश्वसनीय कहना शायद कम होगा, हम इनक्रेडिबल शब्द बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस सीरीज के हर एक टेस्ट मैच जैसा हुआ, उसे अपनी आंखों से देखने के बावजूद यकीन करना मुश्किल हो जाता है। দেখেও বিশ্বাস হতে চায় না এবং ফিনিশিংটা হলো, और जो फिनिशिंग हुई वो ठीक वैसी ही हुई जैसी होनी चाहिए थी। ये जो 5वां टेस्ट था वो भी 5वें दिन तक गया। টেস্টটাও 5 নাম্বার দিনে গেল। প্রথম 4 पहले चारों टेस्ट भी 5वें दिन ही खत्म हुए थे। उसी हिसाब से मैंने कल के वीडियो में कहा था कि 25वें दिन और 25वीं तारीख को ही इस टेस्ट सीरीज का नतीजा तय होगा। এই টেস্ট সিরিজটার রেজাল্ট নির্ধারিত হবে এবং সেইখানটাতে और ठीक उसी मोड पर भारत ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से सिर्फ 6 रन से ये टेस्ट मैच जीत लिया। एंडरसन तेंदुलकर टेस्ट सीरीज 2-2 से ड्रॉ हो गई और निश्चित रूप से यह टेस्ट सीरीज हमारी यादों में लंबे समय तक बनी रहेगी। মেমোরিতে এই টেস্ট সিরিজটা থাকবে নিঃসন্দেহে। देखिए, टेस्ट क्रिकेट लगभग 150 सालों से खेला जा रहा है, 1877 से। अब अगर मैं कह दूं कि नहीं, यही अब तक की सबसे बेहतरीन टेस्ट सीरीज थी, तो ये कुछ ज्यादा हो जाएगा। हमने सब कुछ देखा नहीं है, ना ही सब कुछ पढ़ा है, ऐसा भी नहीं है। কিন্তু যদি আমি জিনিসটাকে কমিয়ে নিয়ে এসে, लेकिन अगर मैं बात को थोड़ा सीमित करके इस सदी में ले आऊं, इस सदी के पिछले 25 वर्षों में लाऊं, तो मेरे लिए यह निस्संदेह सबसे बेहतरीन टेस्ट सीरीज में से एक है। शायद ये सीरीज 2005 की एशेज के बाद ही सबसे ऊपर रहेगी। এই সিরিজটা থাকবে, এখনো তো খুবই ক্লোজ। अब तो ये सब कुछ बहुत ताजा है, अभी अभी घटा है। कई बार महानता को हम बहुत पास से समझ नहीं पाते, थोड़ा समय बीतने के बाद ही उसकी गहराई समझ में आती है। लेकिन मेरे लिए इस समय जो यादें सामने आ रही हैं, उनमें 2005 की एशेज के बाद शायद इसी एंडरसन तेंदुलकर टेस्ट सीरीज को रखना होगा। সিরিজটা যে 2-2তে, ये जो सीरीज 2-2 से ड्रॉ हुई, अगर कोई और नतीजा होता तो शायद थोड़ा अनफेयर होता। মানে अगर इंग्लैंड 3-1 से सीरीज जीत जाती तो शायद वो न्याय संगत नहीं होता। করেছে এই 5। इंडिया ने जैसी टक्कर दी इन 5 टेस्ट मैचों में, उसे देखते हुए ये सीरीज का ड्रॉ होना शायद सबसे फेयर रिजल्ट था। এবং আরেকটা জিনিস এখানে, और एक और चीज हमें यहाँ से सीखने को मिलती है, जिंदगी आपको हमेशा एक और मौका जरूर देती है, जैसा कि उसने मोहम्मद सिराज को दिया, और वो भी 2 तरीकों से। হবে একটা হচ্ছে কি एक तो ये कि इस टेस्ट मैच में हैरी ब्रूक का जो कैच उन्होंने छोड़ा था, या कहें कि कैच को छक्का बना दिया था, उस मिस जजमेंट की वजह से वो पल उनके करियर भर एक टॉकिंग पॉइंट बनकर रह जाता।
और वह पल सिर्फ इस टेस्ट मैच का नहीं बल्कि पूरी टेस्ट सीरीज का टर्निंग पॉइंट बन सकता था। अगर इंग्लैंड ये सीरीज 3-1 से जीत जाता और इंग्लैंड उस जीत के बहुत करीब भी पहुंच गया था। एक और जगह सिराज की कमबैक की बात याद दिलानी होगी। लॉर्ड्स में तीसरे टेस्ट में उन्होंने एक वैलियंट एफर्ट दिखाया एक बल्लेबाज के तौर पर। आखिरी में जब वो आउट हो गए, उनके बैट से लगी गेंद धीरे धीरे स्टंप्स पर जा लगी और भारत वो मैच 22 रनों से हार गया। तो इन सब बातों को मिलाकर मोहम्मद सिराज के सामने एक और बार हीरो बनने का मौका था, इन बुरे समयों, इन दुस्वप्नों को पीछे छोड़कर। और उन्होंने बिल्कुल वही किया। उन्होंने 5 विकेट लिए और भारत को टेस्ट इतिहास में रनों के लिहाज से सबसे कम अंतर से सिर्फ 6 रन से जीत दिला दी। भारत ने यह मैच जीता। और जो आखिरी दिन था, उस आखिरी दिन को लेकर जो मोमेंट ऑफ द डे की बात होती है, वही हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, जब दिन का खेल शुरू हुआ तब शायद इंग्लैंड थोड़ा सा फेवरेट था। हाँ, ये पहले ही बता दिया गया था कि क्रिस वॉक्स बल्लेबाजी करेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। ये इंग्लैंड कैंप की तरफ से पहले ही कहा गया था। लेकिन एक टूटा हुआ हाथ, एक हाथ से भला कोई कितना बल्लेबाजी कर सकता है? तो उस हिसाब से देखा जाए तो इंग्लैंड के पास मूल रूप से 3 और आधा विकेट बचे थे, यानी 3 साढ़े 3 विकेट, और जरूरत थी उन्हें 35 रनों की। भारत ने चौथे दिन शाम को जो लेट कमबैक किया वो काफी अहम था। उन्होंने हैरी ब्रूक को आउट किया, बेथेल को आउट किया, जो रूट को आउट किया, दोनों सेंटिनेरियंस को। तो उस समय अगर खेल हो जाता तो पूरा मोमेंटम भारत के पक्ष में था और उस समय भारत की जीत बहुत ही संभव लग रही थी। जब खेल 5वें दिन तक पहुंचा तब ऐसा लगने लगा कि शायद इंग्लैंड फिर से हल्का फेवरेट बन गया है। इसके बीच जो हैवी रोलर चलाया गया था पिच पर, उसकी वजह से इंग्लैंड के लिए बल्लेबाजी थोड़ी और आसान हो जाएगी, इस चर्चा ने भी जोर पकड़ा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे पर सवाल भी पूछा गया था। और जब दिन की शुरुआत में पहली 2 गेंदों पर ही जेमी ओवरटन ने 2 बाउंड्री मार दी। हालांकि दूसरी बाउंड्री फ्रेंच कट से आई, यानी बैट के अंदरूनी किनारे से गेंद जाकर 4 रन के लिए निकल गई। लेकिन फिर भी जब जरूरत थी 35 रनों की, तो पहली 2 गेंदों में ही 8 रन बन जाना इंग्लैंड के लिए जीत की उम्मीदों को और मजबूत कर रहा था। अब उनके सामने जीत साफ दिखाई दे रही थी। सिर्फ 27 रन और चाहिए थे और उनके पास सभी विकेट, यानी 3 साढ़े 3 विकेट तब भी इंटैक्ट थे। लेकिन मैं कह रहा था ना, मोहम्मद सिराज कुछ और ही सोच रहे थे। इसलिए उन्होंने पिछली शाम का जो अधूरा ओवर था वो खत्म किया प्रसिद्ध कृष्णा ने। और फिर जब इस दिन का पहला ओवर मोहम्मद सिराज लेकर आए तो उन्होंने उसी ओवर में जेमी स्मिथ को आउट कर दिया। विकेट कीपर ने कैच पकड़ा और फिर अपने अगले ओवर में उन्होंने जेमी ओवरटन को भी आउट कर दिया। यहाँ थोड़ा सा भाग्य भी उनके पक्ष में था, क्योंकि जेमी ओवरटन अंपायर के कॉल पर एलबीडब्ल्यू दिए गए। लेकिन इस सीरीज में ऐसे कई मौके आए हैं जहां अंपायर का कॉल इंग्लैंड के भी पक्ष में गया है, इसीलिए इसे बहुत बड़ा मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं। लेकिन यह मानना पड़ेगा कि किस्मत थोड़ा साथ दे रही थी। और जब उन्होंने इन दोनों बल्लेबाजों के विकेट ले लिए, जिनमें से कोई भी मैच का रुख पलट सकता था, उस समय इंग्लैंड जीत से सिर्फ 20 रन दूर था और वहीं से भारत फिर से जीत का फेवरेट बन गया। जब जॉस टंग को आउट कर दिया, उस समय प्रसिद्ध कृष्णा ने भारत को जीत से सिर्फ 17 रन दूर ला दिया। तब भी इंग्लैंड के लिए क्रिस वॉक्स बल्लेबाजी करने आए। उन्हें एक ही हाथ से बल्लेबाजी करनी थी। हालांकि उन्हें बल्लेबाजी करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जब तक वह क्रीज पर थे तब तक उस साझेदारी में लगभग सभी 13 गेंदें शायद दूसरे छोर से गस एटकिंसन ने ही खेली। लेकिन वॉक्स थे, अपने साहस और हिम्मत के साथ वो क्रीज पर डटे हुए थे। और जब उन्होंने सिराज को एक छक्का जड़ दिया, तब तो ऐसा लगने लगा कि इंग्लैंड शायद फिर से जीत के बेहद करीब आ गया है। ऐसा लगने लगा कि जीत अब उनके लिए बिल्कुल बाहर नहीं रही। वो सिर्फ 6 रन दूर थे, यानी एक स्कोरिंग शॉट दूर थे मैच को टाई करने से। अगर ये मैच टाई हो जाता तो कितना ऐतिहासिक पल होता। उस स्थिति में शायद भारत सीरीज को ड्रॉ नहीं कर पाता, बल्कि इंग्लैंड ही सीरीज जीत जाता। लेकिन एक टाई मैच एक और भी बड़ा कहानी कहने का अवसर बन जाता। तब यहाँ सच में सब कुछ फेयर तरीके से हुआ। सीरीज का 2-2 से ड्रॉ होना पूरी तरह से न्याय संगत था। और उसी संदर्भ में मैं कह रहा था कि जब मैच सिर्फ 6 रन दूर रह गया था, भारत जीत से 6 रन दूर और इंग्लैंड जीत से केवल 7 रन दूर था, उसी वक्त मोहम्मद सिराज ने अपने प्रायश्चित की पूर्णता कर दी। एक जबरदस्त यॉर्कर पर जब उन्होंने उस ओवर में गस एटकिंसन की ऑफ स्टंप उखाड़ दी, उसी पल भारत की एक अविस्मरणीय जीत सुनिश्चित हो गई। भारत ने यह मैच सिर्फ 6 रन से जीत लिया। जीते जाए। सबसे पहले कमल ने लिखा है कि भारत के फील्डर पीछे हट गए और क्रिस वॉक्स को सम्मान दिया। यही तो है भारत, एक अद्भुत और खूबसूरत दृश्य। उसके बाद एस दास ने लिखा है कि जो लोग कहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट बोरिंग होता है, उनके लिए ये टेस्ट सीरीज एक तोहफा थी। निस्संदेह ये इस दशक की सबसे बेहतरीन टेस्ट सीरीज थी। उसके बाद सुपरस्टार ने लिखा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश चाहे जितना ही कहे, माने या ना माने, आज भारत क्रिकेट खेल रहा है, इसलिए ही क्रिकेट का सौंदर्य कायम है और क्रिकेट जिंदा है। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि
सिर्फ इंडिया ही नहीं, इंडिया के जैसे हार्ड वर्किंग और दूसरे भी टीम्स हैं, हालांकि एथिकली मैं बोलूँगा इंडिया हमेशा टॉप में रहा है। कभी भी स्लेजिंग या फिर दूसरी टीम को बहुत नीचे गिराना या फिर गंदे टैक्टिक्स यूज़ करना ऑस्ट्रेलिया की तरह, वो इंडिया ने कभी नहीं किया है। और अगर करना भी है तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करना है वो सब चीज़। थोड़ा बहुत इंडिया ने किया है, बट अभी भी मानता हूँ कि और भी बहुत कुछ करना बाकी है ऑस्ट्रेलिया जैसे टीमों के अगेंस्ट, जो कि हुक और क्रुक कुछ भी तरीका आजमाते हैं जीतने के लिए। बट ओवरऑल इंडिया का जो एटीट्यूड है, चाहे वो वीक टीम हो या फिर स्ट्रांग टीम हो, हमेशा अच्छा ही रहा है। लेकिन फिर परफॉर्मेंस के चलते, परफॉर्मेंस के पैरामीटर्स में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भी बहुत सारे हाई परफॉर्मिंग टीम्स है, तभी क्रिकेट जो है इंटरेस्टिंग है। क्योंकि अगर सिर्फ एक ही टीम एक तरफा जीतता रहे तो उसमें भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान को भी नए नए बाप चुनने का मौका मिल जाता है और हमें भी उस बाप को हराने में एक अलग ही मज़ा आता है। अगर ये चीज़ नहीं होता, अब बांग्लादेश और पाकिस्तान जो है, अगर वो नहीं होते, जैसे इन्होंने कहा कि अगर इंडिया नहीं होता तो क्रिकेट में मज़ा नहीं आता, सिमिलरली पाकिस्तान और बांग्लादेश अगर क्रिकेट में नहीं होते तो वो बिना जोकर के सर्कस वाला हो जाता वो चीज़। क्योंकि जोकर की तो ज़रूरत पड़ता ही है। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश जो जोकरगिरी करते हैं उससे हमें डबल मज़ा आता है उनके नए नए बाप्स को हराने में। तो ये रिप्लाई में लिखा था। तो चलिए नेक्स्ट कमेंट की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद सुब्रत सरदार ने लिखा है कि दादू अब भी इस जादू से बाहर निकलने में थोड़ा समय लग रहा है, भारत माता की जय। उसके बाद मोहम्मद रेहान ने लिखा है कि मैं बांग्लादेशी लेकिन भारतीय समर्थक। उसके बाद सैमन सदफ ने लिखा है कि वनडे T20 एक दिन खत्म हो जाएगा, T10 भी ढह जाएगा, लेकिन टेस्ट क्रिकेट है सदा युवा अमर। उसके बाद शुक्लाल चरकरित ने लिखा है कि भारतीय क्रिकेट टीम को ढेर सारी बधाई सैलेट से। उसके बाद मेहदी हसन मिराज ने लिखा है कि क्या मैच था भाई, कभी लग रहा था इंडिया जीतेगी, कभी लग रहा था इंग्लैंड जीत जाएगी, ऐसे ही उतार चढ़ाव के बीच आखिरकार इंडिया जीत गई। उसके बाद संजीव कुमार जान ने लिखा है कि आखिरी टेस्ट मैच तो T20 मैच से भी ज्यादा रोमांचक और दिलचस्प था, आखिरकार भारत की जीत से बहुत खुश हूं। उसके बाद अभिजीत नाथ ने लिखा है कि सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ 35 रन और 4 विकेट बाकी थे, फिर भी मैदान खचाखच भरा हुआ था दर्शकों से, सोचिए जरा। उसके बाद बाबर अली ने लिखा है कि भाई ये मेरी देखी हुई सबसे बेहतरीन टेस्ट सीरीज थी, इसमें सब कुछ था, चोट, टूटा हुआ हाथ, टूटी हुई टांग, उंगली तक टूटी, इस सीरीज में कुछ भी बाकी नहीं था, वाकई एक अद्भुत सीरीज थी। अल्हम्दुलिल्लाह खिरकार हम जीत गए। और भाई आपने वीडियो देने में इतनी देर क्यों कर दी, मैं बहुत इंतजार कर रहा था, दिल से ढेर सारा प्यार और सम्मान भाई। उसके बाद मोहम्मद कमरुल हसन ने लिखा है कि जडेजा इस सीरीज में इतने ज्यादा लगातार प्रदर्शन करते रहे कि एकमात्र सीनियर खिलाड़ी के तौर पर उन्होंने शानदार खेल दिखाया, मेरे अनुसार वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट होने के पूरी तरह हकदार। उसके बाद देवदास हाजरा ने लिखा है कि इसी वजह से ICC भारत को इतना सम्मान देता है, पूरी सीरीज में स्टेडियम दर्शकों से भरा हुआ था, धन्यवाद आपको प्रतिक्रिया देने के लिए। उसके बाद हानी ने लिखा है कि टेस्ट मैच भी इतना रोमांचक और तनावपूर्ण हो सकता है, मुझे तो यह खुशी पिछले T20 वर्ल्ड कप जीतने की खुशी से भी ज्यादा लगी। उसके बाद स्वप्न कुमार दास ने लिखा है कि भारत की टीम स्पिरिट वाकई जबरदस्त थी, बिल्कुल बधाई के योग्य, मैं भी आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था, आपको भी दिल से धन्यवाद। उसके बाद आफ्ताब ने लिखा है कि टूटा हाथ टूटा पैर लेकर बैटिंग करना और जुबानी जंग भी कम नहीं थी इस सीरीज में, यह सीरीज टेस्ट क्रिकेट का सबसे बेहतरीन प्रचार थी, दो शानदार टीमों के बीच एक जबरदस्त सीरीज देखने को मिली। उसके बाद सॉन्ग रोशाला ने लिखा है कि नुमान भाई अगर बांग्लादेश विश्व कप जीतता तो जितनी खुशी होती आज उतनी ही खुशी महसूस कर रहा हूं, हम जैसे लोग जो नियमित रूप से टेस्ट मैच देखते हैं, हमारे लिए आज का दिन ईद के दिन जैसा है। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि अगर इंडिया के साथ होते, इंडिया का साथ निभाते, इंडिया का एहसान को याद रखते, तो शायद एक दिन बांग्लादेश वर्ल्ड कप जीत भी जाता। जिस तरीके से अफगानिस्तान इंडिया के साथ रह के लगातार इम्प्रूव कर रहा है और इतनी जो क्रिकेट में इम्प्रूवमेंट हुए हैं, हर अफगानिस्तान प्लेयर इंडिया को ही क्रेडिट देता है। अगर बांग्लादेश भी वो कर पाता तो शायद कोई चांस भी था, बट जिस तरीके से जमात लीडर्स बांग्लादेश में आ गए हैं, उससे तो तुम इंडिया के जीत में ही खुश होते रहो, क्योंकि तुम्हारी जो क्रिकेट है, क्रिकेट के साथ साथ जो एडुकेशन है, सब कुछ जो है 100 साल पीछे जा रहा है और जाने भी वाला है अगर यही लीडरशिप कंटिन्यू रहा बांग्लादेश में तो। बट एनीवेज, अगर आप सेन माइंडेड है तो अभी आप फिलहाल जो है इंडिया के जीत से ही खुद की खुशी मनाइए और ईद मनाइए। उसके बाद जुवेल चौधरी ने लिखा है कि भारत है इसलिए क्रिकेट इतना खूबसूरत है। उसके बाद मिथुन विश्वास ने लिखा है कि दादू मेरे देखे सबसे बेहतरीन टेस्ट सीरीज थी ये, 25वें दिन आकर भी सीरीज का स्कोर 2-2, वाकई अद्भुत। उसके बाद अखी ने लिखा है कि अविश्वसनीय है कि इस तरह भी वापसी की जा सकती है, भारत इस वक्त दुनिया में सबसे बेहतरीन है, चाहे जो भी फॉर्मेट हो। उसके बाद अमीनुल इस्लाम ने लिखा है कि मेरे देखे यह सीरीज वाकई में असाधारण थी और मुझे लगा ये शुभमन गिल के लिए एक बेहतरीन सीरीज साबित होगी,
उसके बाद बिलोंग्स टू सुजान ने लिखा है कि यह भारत अद्वितीय है, यह भारत नया भारत है। इस सदी में भारत की ऐसी कई अद्वितीय जीतें हुई हैं, लेकिन यह अविश्वसनीय है कि यह जीत युवा शक्ति का प्रतीक बनकर सामने आई। उसके बाद जुवेल ने लिखा है कि ऐसी शानदार टेस्ट सीरीज आजकल आसानी से देखने को नहीं मिलती। उसके बाद शुभम दत्ता ने लिखा है कि यही तो है भारत का आत्मविश्वास दादू, भारत सीरीज हारने वाला नहीं है, पहले ही कहा था। उसके बाद नूरजमान ने लिखा है कि दिल में कोई दुख बाकी नहीं रहा, इंडिया वी आर प्राउड ऑफ माई कंट्री। उसके बाद आलिम शेख ने लिखा है कि मेरे देखे ये टेस्ट सीरीज सबसे बेहतरीन टेस्ट सीरीज है। उसके बाद सैकत पंडित ने लिखा है कि इस सीरीज और आखिरी मैच में जिस तरह भारत ने जीत हासिल की वो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज रहेगा, भारत माता की जय। उसके बाद संजीत मंडल ने लिखा है कि मेरे देखे सबसे बेहतरीन टेस्ट सीरीज देखी, आजकल के T20 मैच भी इतने कांटे की टक्कर वाले नहीं होते। उसके बाद इरफान हबीब तनाज ने लिखा है कि याद रखने लायक एक टेस्ट सीरीज रही है। उसके बाद मोहम्मद बेलालुद्दीन ने लिखा है कि असाधारण एक सीरीज थी, विराट कोहली को मिस किया पूरी विश्व क्रिकेट ने। सीरीज देखकर ऐसा लगा मानो ये पाकिस्तान भारत या एशेज सीरीज हो।